अपनी मृत बेटी के कपड़े पैक करते समय मुझे गलती से उसकी जेब में अस्थमा की दवा की एक बोतल मिली। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसने दुर्घटना के दिन दवा अपने साथ रखी थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे स्पष्ट रूप से बताया था कि उसकी मृत्यु अचानक अस्थमा के दौरे से हुई थी और अब मुझे उसकी दवा मिल गई। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि उसकी मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। मैंने तुरंत अपने पति को फोन किया उसे ये सब बताने के लिए, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। घबराहट में मैंने खुद उसकी कंपनी में जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं उसके ऑफिस के दरवाजे पर पहुंची, मैंने उसे उसकी असिस्टेंट के साथ बात करते सुना। उनकी बातचीत सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी बेटी का हत्यारा उसका अपना पिता होगा। एक दिन पहले वो असिस्टेंट के करीब जाने वाला था, तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। उसने दरवाजा खोला और हमारी बेटी को देखा। डर कर कि मैं उसके अफेयर का पता लगा लूंगी, उसने उसे चुप कराने का फैसला किया और मौके पर ही उसकी हत्या कर दी। सौभाग्य से मैंने उसकी चाल का पर्दाफाश कर दिया। मैंने चुपचाप पुलिस को बुलाने और उसे जेल भेजने की योजना बनाई, लेकिन जब मैं निकली तो मुझसे गलती से आवाज हो गई, जिससे अंदर के दोनों लोग सतर्क हो गए। डर कर मैं पूरी ताकत से सीढ़ियों से नीचे भागी, फिर मुख्य सड़क पर आ गई। ये सोचकर कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन अचानक एक तेज रोशनी मुझ पर पड़ी। मैंने देखा कि वो कार में था। मैं जितनी तेजी से दौड़ सकती थी दौड़ी, लेकिन अपनी घबराहट में मैं एक चट्टान के किनारे पर पहुंच गई। उसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं की, वो सीधे मुझ पर चढ़ा और मुझे चट्टान से नीचे गिरा दिया। 3 महीने बाद उसने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, ये दावा करते हुए कि मेरे लापता होने से शेयर की कीमत गिर गई और वो मेरे पति के रूप में कंपनी को संभाल लेगा। शेयर धारकों ने तुरंत आपत्ति जताई। उसने फिर कहा कि ये मेरी अपनी इच्छा थी। शातिर असिस्टेंट ने दस्तावेज सौंपे, हस्ताक्षर बिल्कुल मेरे जैसे दिख रहे थे। शेयर धारक चौंक गए थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि सब कुछ उसकी योजना का हिस्सा था। उसने मेरी लिखावट जाली बनाई, उसने स्टॉक ट्रांसफर समझौते को जाली बनाया, उसने कई शेयर